नमस्कार, मैं हूं अजय। आपके साथ देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसके लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए। मास्क है, ये मजाक नहीं है, क्योंकि मास्क ही हमें बचाता है। और इस वक्त मुरादाबाद से खबर, यहां पर मीट कारोबारी की पिटाई के मामले में खुलासा हुआ है कि उसके पास मौजूद मीट गोवंश का नहीं था। 23 मई को खुद को गोरक्षक बताने वाले 7 लोगों ने उसकी पिटाई की थी। पुलिस ने एसपी सांसद एसटी हसन की मांग के बाद पिटाई करने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मुरादाबाद में मीट कारोबारी शाकिर की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कटघर कोतवाली के कोट गांव में शाकिर नाम के शख्स की पिटाई का वीडियो कुछ लोग मॉब लिंचिंग बताकर वायरल कर रहे हैं। मुरादाबाद से एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन की मांग के बाद पुलिस ने शाकिर की पिटाई करने वाले गोरक्षा दल के नेता मनोज ठाकुर और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि शाकिर मीट बेचने जा रहा था। एसएसपी साहब से इस बात की शिकायत करी कि किसी को ये हक नहीं है कि किसी को सरेरा खड़े होकर मारना शुरू कर दे। एसपी सिटी साहब से भी कहा और उन्होंने कहा कि हम इसका संज्ञान लेके जो भी कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ बनती है वो हम करेंगे। पता ये चल रहा है कि वो मीट लेके आ रहा था और वो किसी फैक्ट्री से ला रहा था। उसके बाद रसीद भी थी। उसके मीट को ये बताया गया कि ये प्रतिबंधित पशु का मीट है। पुलिस कह रही है कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। बीती रात्रि में एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति के साथ, जो कि मांस विक्रेता थे, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया गया और जो शिकायत प्राप्त हुई उसके आधार पर गंभीर धाराओं में थाना कटघर में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इसमें लगभग 5 से 6 अक्यूज्ड हैं। सभी के विरुद्ध लगातार टीम सक्रिय है, दबिश दे रही है। खुद को गोरक्षा दल का राष्ट्रीय नेता बताने वाले मनोज ठाकुर ने साथियों के साथ पिटाई करने के बाद उसे पुलिस को ये कहते हुए सौंप दिया था कि वो प्रतिबंधित मीट बेच रहा था। मनोज का आरोप है कि मुरादाबाद के कुछ पुलिस अधिकारी कसाईयों से मिलकर गोवंश की हत्या करा रहे हैं। कल ये लोग कसाई मुझे टक्कर मार के भाग गए ठीकरी में, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस को बताता हूँ, पुलिस टाइम से नहीं सुनती। आज की घटना इसने सबसे पहले हमने रोकने की कोशिश, मोटरसाइकिल में हमारी टक्कर मारी, हम खंती पे गिरे जाकर। तो क्या मनोज ठाकुर इसको 2 डंडे मार दो अपराध है? ये मनोज ठाकुर जानने पर हमला कर दो कोई अपराध नहीं। मैं लगातार को किसी पकड़ा, पुलिस मुझे धमका रही है। मुंडा पांडे इस पर खुलेआम कहा कि मेरे क्षेत्र में आप आओगे तो आपके साथ कुछ भी होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुंडा पांडे में नरखेड़ा, सट्टू नगरा, सिसखेड़ा में डेली गाड़ी उतर रही है, खुलेआम गोकसी हो रही है। बहरहाल अगर मीट कारोबारी प्रतिबंधित मांस बेच रहा था तो भी उसकी पिटाई करने का हक किसी को नहीं है। मुरादाबाद से फरीद शम्सी की रिपोर्ट। और मेरठ में पीट कर हत्या का आरोप लगा है। ईंट से कुचलकर एक युवक की हत्या हुई है। शव को खेत में फेंककर आरोपी फरार हो गए। शराब पार्टी के दौरान हत्या की आशंका जताई जा रही है। पार्टी के लिए घर से बुलाकर ले गए थे दोस्त। प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या की आशंका है। पल्लवपुर थाने के दुल्हेड़ा गांव की घटना। निखिल हमारे संवाददाता मेरठ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरठ के थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के दुल्हेड़ा गांव में आज एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। जब इस शव की तफ्तीश की गई तो पता चला कि अजय नाम के युवक का शव है और शराब पार्टी के बाद इसकी हत्या की गई है। वहां पर शराब की केन भी बरामद हुई है और उसके अलावा जो उसका शव मिला है वो पीट कर हत्या किया गया है, चाकू से गोदा गया है। तो इस पर पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता लगा कि इसके दोस्त ही इसको बुलाकर ले गए थे और इसका प्रेम प्रसंग
चल रहा था उसको लेकर ही तनाव बना हुआ था। अभी तमाम तथ्य पर पुलिस जांच कर रही है, जिसके बाद पता चलेगा कि आखिर क्या वजह रही हत्या की और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं परिजनों ने आशंका जताई है कि जो दोस्त इसे घर से बुलाकर ले गए थे उन्होंने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उन दोस्तों की तलाश की जा रही है। तो दोस्त ही दोस्त को बुलाकर ले गया था शराब पार्टी के बाद। अब शराब पार्टी के दौरान आशंका है हत्या की, पीट पीट कर ईंट से कुचलकर मेरठ में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस पड़ताल में जुटी है। पल्लवपुर थाने के दुल्हेड़ा गांव की घटना। सीतापुर में बुजुर्ग दंपत्ति की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। NH 24 के पास डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। अज्ञात हमलावरों ने घर के भीतर इस वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला कमलापुर थाना इलाके का है। प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम बना दी है। मथुरा में मामूली बात पर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। अब झगड़े का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों से 12 लोग जख्मी हो गए। 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि बच्चों के में विवाद हुआ था जो बाद में झगड़े में बदल गया। वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। एटा में तमंचे पर डिस्को दिखा। तमंचा लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। डांस के दौरान फायरिंग का भी आरोप है। प्रधान प्रत्याशी रह चुका है आरोपी। शादी समारोह में डांस का ये वीडियो सामने आया है जो वायरल हो रहा है। थाना बागबाला के नगला सत्यराम का मामला। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एटा की तस्वीर। शादी में डांस करते हुए ये युवक तमंचा लहरा रहा है। फायर करने का भी इस पर आरोप है जो कि कानूनन गलत है और खतरनाक भी। सफेद टी शर्ट में जो युवक नाच रहा है दरअसल उसके हाथ में तमंचा है, अवैध हथियार, और इसी को लहरा रहा है ये। अजेंद्र हमारे संवाददाता मेरे साथ एटा से जुड़े हैं। अजेंद्र, क्या अब तक इस युवक को पुलिस तलाश पाई है? क्या कर रहा था युवक यहाँ पर ये शादी में? मैं आपको बता दूं, ये एटा के बागबाला थाना क्षेत्र का मामला है। एक शादी समारोह में युवक गया हुआ था, गांव का ही मामला था। तो ये जो है अपना एक तमंचा लेके लहराते हुए तो फायरिंग उसमें की थी। उसका वीडियो वायरल हो गया था। तो अभी पुलिस जो है इसको ढूंढ रही है। अभी पुलिस को मिला नहीं है। पुलिस का कहना है इसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये शादी समारोह में की मैं बात करूं तो ये यहाँ पे मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां लगाकर उड़ाई जा रही। तमाम भीड़ थी। जब आदेश का उल्लंघन ये किया जा रहा था कि 25 से अधिक शादी में लोग नहीं जाएंगे, उसके बावजूद ये तमाम लोग थे। डीजे भी चल रहा था, वहाँ फायरिंग भी उसमें हुई, आप तस्वीर देख सकते हैं। और ये 2 दिन पूर्व का मामला बताया जा रहा है, 22 मई का, जहाँ डालचंद लोधी की बेटी की शादी थी, उसी का में ये मामला हुआ है। और उसी में ये प्रत्याशी है, प्रधान प्रत्याशी रहा था अर्जुन सिंह। तो डांस के दौरान तमंचा लहराते हुए इसने तमंचे से फायरिंग की है। जी, तो अब पुलिस इस शख्स की तलाश में जुटी है। आगरा में मुठभेड़ हुई। खनन माफिया से पुलिस की मुठभेड़ हुई। राजस्थान बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। आगरा से मुठभेड़ की खबर आई जहां खनन माफिया से मुठभेड़ हो गई। अवैध खनन के लिए बॉर्डर में घुसने की कोशिश थी। दोनों तरफ से कई राउंड गोली चली। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हुए आरोपी। खैरागढ़ इलाके में बीती रात ही मुठभेड़ हुई है। अवैध खनन के लिए बॉर्डर के भीतर घुसने की कोशिश थी और पुलिस ने फायर किया तो दूसरी तरफ से भी फायर हुआ। राजस्थान बॉर्डर पर आगरा में एनकाउंटर। आखिरकार
2 ट्रैक्टर छोड़कर फरार होने पर मजबूर हुए बदमाश। ट्रैक्टर ट्रॉली थाना खैरागढ़ ने देखे जो कि चंबल से लदे हुए थे और आगरा की सीमा में ला रहे थे। ये राजस्थान बॉर्डर के पास का घटनाक्रम है। इसमें जब पुलिस द्वारा उनको रोका गया तो उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसको देखते हुए वो लोग अपना ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के भाग गए। एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक ट्रॉली जो कि चंबल से लदी हुई थी, इसको पुलिस ने पकड़ा है। अमेठी में दबंगों का तांडव दिखा। मोबाइल दुकान में दिन दहाड़े तोड़फोड़ की गई। लाठी डंडों से दुकान में ये तोड़फोड़ की गई। आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। मुसाफिर खाना कोतवाली का ये मामला अमेठी में। देखिए दबंगई मारपीट की तस्वीर। और उन्नाव में सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। सब्जी दुकानदार की मौत के मामले में सीसीटीवी सामने आया है। दुकानदार के पास से युवक को 2 थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है पुलिसकर्मी। पुलिस पर 21 मई को युवक की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस एक आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। बांगरमो कोतवाली के कस्बे का मामला। अनुज गुप्ता हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है? जी बिल्कुल, बता दें कि 21 तारीख को ये पूरी घटना हुई थी, जिसमें पुलिस पर युवक की हत्या का आरोप लगा था, जिसके परिजनों ने हंगामा किया था। अब जो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, इसमें जो पुलिसकर्मी हैं वो युवक को 2 थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही एक वीडियो ऐसा है जिसमें युवक थाने में पुलिसकर्मी उसको लेके जाते हैं। वो गाड़ी से उतरते ही वहीं गिर जाता है, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। पूरे मामले में परिजनों ने हत्या का पुलिस पर आरोप लगाया था, जिसके बाद एसपी उन्नाव के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करी थी और मुकदमा दर्ज किया था। 3 पुलिसकर्मियों पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। कल एक आरोपी की पुलिस ने अरेस्टिंग कर ली है और अभी 2 जो फरार पुलिसकर्मी हैं उनकी तलाश में 5 टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। ये तो आरोपी पुलिसकर्मी क्या कह रहा है पूरे मामले को लेकर के? उसका वर्जन सामने आया है? नहीं, ऐसा अभी जो आरोपी पुलिसकर्मी वो एक्चुअल में फरार चल रहे हैं, इसमें उनका कोई भी बयान इस मामले पर सामने नहीं आ पाया। एक पुलिसकर्मी को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया था और जो 2 अभी हैं उनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। तो सब्जी दुकानदार की मौत के मामले में अब पुलिस वाले की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी पुलिस वालों की तलाश की जा रही है। 3 के खिलाफ FIR, 3 पुलिस वाले पर शिकंजा। और कासगंज से खबर, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव के पास तमंचा और शराब के गिलास मिले हैं। अज्ञात लोगों पर हत्या का केस लगा है। बारात में जाने के लिए घर से निकला था युवक। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अमापुर कस्बे की घटना, कासगंज में गोली मारकर हत्या। हापुड़ से खबर, गैंगस्टर का स्वागत। जेल से छूटने पर गैंगस्टर इश्ते प्रधान का स्वागत हुआ। कोरोना कर्फ्यू की यहां धज्जियां उड़ा गई। 40 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 19 गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गैंगस्टर का कुछ इस तरह से स्वागत हुआ। इश्ते प्रधान गैंगस्टर जेल से छूटकर आया तो कोरोना कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए अब उसका स्वागत इस तरीके से हुआ और अब कार्रवाई हुई है। 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 19 की गिरफ्तारी हुई है। बरेली की नवाबगंज थाना पुलिस ने 25-25 हजार के 3 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए तीनों बदमाश पंचायत के दौरान 2 लोगों की हत्या करने के मामले में वांछित चल रहे थे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मंजर अली, अजहर अली और सरवर अली, जिनके पास से 12 बोर और 315 बोर के 2 तमंचे बरामद हुए हैं। कुल 3 अवैध असले बरामद हुए हैं, जिसमें कि मंजर अली और अजहर अली के पैर में गोली लगी है,
इन दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और इस तरह से 3 जो अभियुक्त हैं, मुख्य अभियुक्त हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके ऊपर 25,000 का भी पूर्व में सुबह इनाम घोषित कर दिया गया था। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। झांसी के मऊ रानीपुर के रानीपुर इलाके में कुएं से 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। यहां कस्बे के मंदिर के पास के कुएं से 2 बच्चों और उनके पिता का शव मिला है। वो किसी काम से बाहर गए थे। जब वो घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पास के ही कुएं से तीनों की लाश बरामद हुई। लोगों के मुताबिक मृतक की पत्नी के साथ बहस हुई थी, जिसके बाद वो बच्चों को लेकर निकल गया। आशंका जताई जा रही है कि पिता ने ही अपने बच्चों को मारा और फिर खुदकुशी कर ली। रानीपुर चौकी के गांव रानीपुर के केदारेश्वर मंदिर के पास जो कुआं, इसमें कुछ लाशें तैर रही हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को कब्जे में लिया तथा शव को निकाला गया। तो शव की शिनाख्त रईस यादव सनाफ राम नारायण, रईस यादव की उम्र 45 साल है तथा 2 बच्चे हर्ष और अंश, जिनकी उम्र क्रमशः 13 साल और 8 वर्ष के रूप में की गई। ये दोनों बच्चे रईस यादव के हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा ये फॉरेंसिक टीम बुला ली गई है जो कि घटनास्थल का परीक्षण करेगी। तो झांसी के मऊ रानीपुर में ये घटना सामने आई है और इसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी। कुएं से 3 शव बरामद हुआ। इसमें जो हैरानी की बात है कि आशंका है कि पिता ने पहले अपने बच्चों को मारा और खुद भी कूदकर जान दे दी। बुलंदशहर में बवाल सामने आया। ग्राम समाज की जमीन में खेती को लेकर के बवाल हुआ। विवाद में लाठी डंडे चले, कई राउंड फायरिंग हुई। बुजुर्ग समेत 2 लोग घायल हो गए। युवक को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। सिकंदराबाद कोतवाली के बुटीना गांव की ये घटना। बुलंदशहर में बवाल हुआ। ग्राम समाज की जमीन में खेती को लेकर के ये बवाल हुआ। अयोध्या में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया जिसे रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया और दिन के उजाले में उसका पर्दाफाश हो गया। इसको लेकर अब सवाल और उन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। हत्याकांड के मुख्य किरदार को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरह से 5 लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया वो हैरान करने वाला है। लोगों को परेशान कर रहा है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। जिनका संकट के वक्त मामा ने हाथ थामा, उनका ही गला कैसे कोई काट सकता है। अयोध्या में खूनी खेल के पीछे सच क्या है? जमीन की लड़ाई मातम तक क्यों आई? संपत्ति के लिए हत्याकांड का मास्टर प्लान क्यों बनाया? धारदार हथियार से 5 को मौत के घाट उतारा। धर्मनगरी अयोध्या में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या ने हर किसी को हैरान कर दिया। जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि रात के अंधेरे में इतनी बड़ी वारदात हो गई। एक ही परिवार की 5 लोगों की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया है। एक सगे भांजे ने अपने मामा, अपने मामी और उनके 2 पुत्र, 1 पुत्री की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी।
और अब बात वैक्सीनेशन की। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।